फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 23 से अध्याय 9 पद संख्या 3 तक। प्रभु ने भूतकाल में जबूलोन तथा निफ्तालीम के प्रांतों को अपमानित होने दिया, किंतु भविष्य में वह यरदन के उस पार समुद्र के पथ को गैर यहूदियों की गलीलिया को महिमा प्रदान करेगा। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, वह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूंगा और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 10 से 13 और 17 तक। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। खलवे के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है
मैं अपोलोस का हूँ। और तीसरा कहता है, मैं कैफस का हूँ। और कोई कहता है, मैं तो मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका पड़ जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर कर दी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संज्ञाएं 12 से 23 तक। ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तो वे गलीलिया चले गए। वे नासरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पद पर, यरदन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महत्ती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वाले लोगों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार के पहला वाक्य इसी प्रकार है। ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तो वे गलीलिया चले गए। योहन बपतिस्ता पुराने विधान के अंतिम नबी है।
योहन बपतिस्ता के द्वारा पुराने विधान समाप्त होता है और योहन बपतिस्ता के गिरफ्तार होने के बाद यीशु आते हैं। यीशु के द्वारा नए विधान शुरू होता है। ये पुराने विधान और नए विधान में क्या फर्क है? पुराना विधान केवल पापों के बारे में बोलते हैं, पाप क्षमा के बारे में नहीं बोलते हैं। इस आज्ञा को उल्लंघन करने पर ये पाप होगा, उसके द्वारा ये दंड होगा, ये सब के बारे में पुराने विधान हम लोगों को बताते हैं। लेकिन पाप करने के बाद पाप मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके बारे में हमको नहीं मिलता है। नए विधान पाप मुक्ति का विधान है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में पहले अध्याय में ही देवदूत यूसुफ से बोलते हैं यीशु के बारे में। वे पुत्र प्रसव करेंगी, मतलब माता मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो यीशु का पहला कार्य है, यीशु हमको पापों से मुक्त करेंगे। नए विधान की पहली प्रतिज्ञा यही है, पाप मुक्ति की प्रतिज्ञा है। तो ईश्वर हम लोगों को केवल पापों से नहीं मुक्त करते हैं, उसके बाद धार्मिक जीवन बिताने के लिए हमको पवित्र आत्मा को भी देते हैं। इसकी प्रतिज्ञा हम लोग एसेकियल नबी के ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। एसेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25 से, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरे सब आज्ञाओं का पालन करोगे। ईश्वर हमारा हृदय बदल देंगे, हमारे पत्थर के हृदयों को रक्त मांस के हृदय में बदल देंगे और उसके बाद ईश्वर अपनी आत्मा हम लोगों पर रख देंगे, जिससे हम ईमानदारी से उनके सब आज्ञाओं का पालन कर सके। तो नए विधान न केवल पाप मुक्ति का विधान है, बल्कि पवित्र आत्मा पाकर हम लोग धार्मिक का जीवन बिता सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, यशायाह नबी बोलते हैं जबूलून, नफ्ताली और गलीलिया में सब रहने वाले लोगों के बारे में। वे अंधकार में रहते हैं। ये अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। अंधकारमय प्रदेश में ज्योति का उदय हुआ है। ये अंधकार में रहने वाले लोग कौन लोग हैं? हम सब लोग हैं। हम लोगों पर ज्योति का उदय हुआ है। क्या ज्योति का उदय? ये पाप मुक्ति का वरदान यीशु के द्वारा हम लोगों को मिला है। यीशु में विश्वास का वरदान हम लोगों को मिला है। हम लोग संत पेतरुस, संत पौलुस के पहले उपदेश में, प्रेरित चरित्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। अंताकिया में जाकर के पौलुस अपना उपदेश देते हैं और इसी प्रकार समाप्त करते हैं अपना उपदेश। भाइयों, आप अच्छी तरह समझ ले कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वह यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। जो उनमें विश्वास करता है उससे वह पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 38 और 49। ईसा में विश्वास करने से
आपको वह पूर्ण पाप मुक्ति मिलेगी जो मूसा संहिता द्वारा आपको नहीं मिल सकती है। पुराना विधान केवल पाप के बारे में हम लोगों को बताता है, नया विधान हमको पाप मुक्ति के बारे में बताता है और उसके अलावा पवित्र आत्मा पा करके यीशु के द्वारा यीशु हमको पवित्र आत्मा देते हैं। ये पवित्र आत्मा पाकर हम पवित्रता का जीवन भी बिता सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये वरदान हमको मिला है। यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। ईश्वर हम लोगों को पापी के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा हमारे जीवन भर के पाप क्षमा हो गए हैं। और नए विधान में हम लोगों ने सुना और देखा, नए विधान में जैसे यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी करते हैं, मैं तुम्हारा पाप क्षमा करूँगा और उसे याद भी नहीं रखूँगा। तो ईश्वर हमारे पाप क्षमा करने के बाद याद नहीं रखते हैं, तो ईश्वर के नज़र में हम लोग धर्मी है। तो हम लोग आज प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम लोग धर्मी का जीवन बिता सके। ये बिताने के लिए प्रभु हम लोगों को कृपा दे, पवित्र आत्मा से भर दे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं।